मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, जो आपको बहुत टफ लग रहा होगा, रॉकेट साइंस की तरह लग रहा होगा। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और बहुत ही फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान सा टॉपिक है, एकदम फनी वे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप मुझे मिस्टर आईआईटी द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वेक्टर के 3 लेक्चर्स हमने यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें वेक्टर लेक्चर 1 या लेक्चर 2 या लेक्चर 3 बाय मिस्टर आईआईटी द फिजिक्स लवर, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज पढ़ना है हमें कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करना है। कार्टेशियन फॉर्म में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें हमें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़ना है। यूनिट वेक्टर को तो आप जानते ही है, लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस किया था। एक कैप लगा के हम उसको पढ़ते हैं, तो यूनिट वेक्टर होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में आई कैप, जे कैप और के कैप का स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें कार्टेशियन फॉर्म में हम इसका डेफिनेशन लिखें, व्हेन वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, then it is called Cartesian form of a vector. When we represent vectors in the form of I cap, j cap and k cap, then it is called Cartesian form of a vector. अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होता है। तो इन्हें, ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप दिख रहा है, इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये आई कैप प्लस एक्स एक्सिस के तरफ होता है, जे कैप प्लस वाई एक्सिस के तरफ होता है और के कैप प्लस जेड एक्सिस के तरफ होता है। और आपको पता है, आप 8th क्लास 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप भी तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म बना रहे हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के तरफ जाएगा आई कैप, वाई एक्सिस के तरफ जाएगा जे कैप और जेड एक्सिस के तरफ जाएगा के कैप, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखोगे, आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ जाएगा और के कैप जेड एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइनस आई कैप भी होता है। तो माइनस आई कैप माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा, माइनस जे कैप माइनस वाई एक्सिस की तरफ होगा और माइनस के कैप, जो ये जेड एक्सिस इस प्लेन से बाहर की तरफ आया ना, ये जेड एक्सिस ये अंदर की तरफ होगा माइनस के कैप, ठीक है। यानी कि मैं 3 कलम लेकर के अगर बताऊँ तो मेरे पास 3 कलम यहाँ पे हैं। ज़रा 1 मिनट टाइम दें आप। ये हो गया 3 कलम अपने पास, ठीक है।
दूसरा कलर ये ले लो। 3 कलम है, ये है एक्स एक्सिस की तरफ, ये है वाई एक्सिस की तरफ, और ये जो रेड वाला है वो है जेड एक्सिस की तरफ। ये देखो 3 एक्सिस बन गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के तरफ आता है आई कैप, वाई एक्सिस के तरफ जाता है जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ जाता है के कैप। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। वाई और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जे कैप और के कैप के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एक्स और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आई कैप और के कैप के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसीलिए हम आई कैप, जे कैप और के कैप को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस। के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड एक्सिस। माइनस आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। माइनस जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस वाई एक्सिस। और माइनस के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस जेड एक्सिस। ये 6 चीजें आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की लेक्चर पे ही पूरी की पूरी वेक्टर टिकी हुई है। ठीक है, ये नहीं समझ में आया आज का लेक्चर तो वेक्टर समझ में नहीं आएगा, तो कॉन्सेंट्रेट होकर के अच्छे से पढ़ाई करें। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। माइनस आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। माइनस जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस वाई एक्सिस। और माइनस के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। आई जे के माइनस आई माइनस जे माइनस के, ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो इसको मिटा करके थोड़ा सा फील लेते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे। एग्जाम्पल है एक, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स in Cartesian form. Number A, vector A has magnitude 2 unit along plus x direction. इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर देखना है, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। फर्स्ट क्लास में बताया था, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हमें वेक्टर ए निकालना हो तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप हो जाएगा। ये हो गया। अब वेक्टर ए इज इक्वल टू, इस एग्जाम्पल में ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट, तो ये हो गया 2। और ए कैप के जगह पे क्या आएगा? अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है,
तो यहाँ पे आई कैप आ जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई कैप होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड नंबर, वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स along -z डायरेक्शन। तो इसका मतलब होगा बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां से अगर हम वेक्टर बी निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी कैप होगा। अब यहां से इस वेक्टर बी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट। तो यहाँ से b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 b कैप। मतलब यहाँ पे b कैप के जगह पे क्या आएगा -z डायरेक्शन। -z का मतलब क्या हुआ -k कैप हुआ। तो ये हो जाएगा -k कैप, यानी कि वेक्टर b इज इक्वल टू -4 टाइम्स k कैप होगा कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। नेक्स्ट दे रहे हैं हम जो, वो अपने मन से आप बनाओगे, वीडियो को पॉज करके चेक करो क्या सीखे हो तुम, अपने मन से बनाओ। थर्ड नंबर, वेक्टर बी तो हो गया, यहाँ पे एक सी ले रहे हैं। वेक्टर सी हैज मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स इन -y एक्सिस एंड 8 यूनिट इन +z एक्सिस। यानी कि वेक्टर c इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू सी कैप हो जाएगा। अब यहाँ से वेक्टर c इज इक्वल टू 2 चीज़ें दी हुई है, 6 यूनिट इन y एक्सिस एंड 8 यूनिट इन z एक्सिस। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके दिमाग लगा के देखो, फिर मैं बताता हूँ। दिमाग लगा लिए तो आओ मैं बता रहा हूँ, तुम मैच करोगे। हमें क्या करना है, 6 यूनिट इन -y एक्सिस, तो ये हो जाएगा 6। अब -y का मतलब -j कैप प्लस करेंगे 8 यूनिट इन z एक्सिस, तो 8 k कैप। यानी कि वेक्टर c इज इक्वल टू -6j कैप प्लस 8 k कैप आ गया। -6j कैप प्लस 8 k कैप। ठीक है, जरा कॉपी करो इसको। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ज़रा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इसको, कैसे मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका। अगर सिर्फ 10 यूनिट दिया होता, 20 यूनिट दिया होता, 10 मीटर दिया होता, 20 न्यूटन दिया होता तो तुम बना लेते, लेकिन यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो लोग टारगेट बैच के हैं, 12th पास आउट वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो तो कर लेंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे। जो लोग 11th क्लास में हैं, मे भी पढ़े हों, मे भी ना पढ़े हों अभी तक, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको, सीखोगे आप। टारगेट ड्रॉपर बैच वाले बच्चे, अगर नहीं आता है तो आप भी सीखोगे। लेट हो आप, आपको ये सब आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप।
हमें क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इस ए का मैग्नीट्यूड निकालने का अपने पास तरीका होता है, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो आई कैप का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 9 अब 4 13 अब प्लस 1 14, अंडर रूट 14 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसको तो आप अपने मन से कर ही लोगे यार, सब कॉपी ना करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट मेक्स विद डायरेक्शन की जगह पे एंगल दे देना है, एंगल इट मेक्स विद प्लस एक्स एक्सिस। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके बनाओ जरा, मैं इसको रब कर रहा हूं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप है। तो ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25। तो ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 आ गया। अब डायरेक्शन पता करना है कि ये कितना, सॉरी एंगल पता करना है ये कितना बना रहा है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 3i कैप है, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ 3 यूनिट है, तो ये हो गया 3, मान लिया मैंने इसको 3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट। 4j कैप है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ 4 यूनिट, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट। तो अगर यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो कहीं यहाँ पर लाइन आएगा, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, इसको ऐसे, ओह शिट, यहाँ पर लाइन आएगा कहीं, ये हो गया। ठीक है, ये कितना है 4 यूनिट, ये कितना है 3 यूनिट। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें हम इसको, ये पैराबोला बन रहा है यार। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, पता नहीं मेरे हाथों को आज क्या हो गया है। ये एंगल थीटा बोल दे रहा हूँ मैं, बोल रहा है एंगल इट मेक्स विथ प्लस एक्स एक्सिस, तो एंगल थीटा मान लिया मैंने। अब हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, थीटा के सामने वाला, तो ये हो गया 4, और बेस कितना होता है, बेस ये होता है 3 हो गया, तो 4/3। tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री आ गया। tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब स्टार्ट करेंगे तो ये पता चल जाएगा तुम्हें। 53 डिग्री 37, उसमें बहुत यूज है इसका। ठीक है, तो tan 53 डिग्री की वैल्यू 4/3 आ गया। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। टॉपिक है अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी ले लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन
कार्टेशियन फॉर्म, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो वेक्टर्स लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये एक्स ए वाई ए जेड जो है वो वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर देना है। तो कुछ नहीं करना है, आई कैप वाले को ऐड करो, जे कैप वाले को ऐड करो और के कैप वाले को ऐड करो। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। देखो, आई कैप वाले को आई कैप के साथ ऐड कर दो, तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप यहाँ हो जाएगा। जे कैप वाले को जे कैप के साथ ऐड कर दो, तो ए वाई प्लस बी वाई जे कैप हो जाएगा। के कैप वाले को के कैप के साथ ऐड करो, तो ए जेड प्लस बी जेड के कैप हो गया। अब मेरे पास मान लो एक एग्जाम्पल दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू, मेरे पास दिया हो मान लो 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8 के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, मेरे पास दिया हो मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 के कैप। तो पता करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना होगा। ठीक है, ये पता करना है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8 के कैप है। वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 के कैप है। जरा इसको करो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। कर लिए? आ जाओ, मैं सॉल्व करता हूं, तुम मैच करोगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करो, तो 4 प्लस 2 6 आई कैप प्लस जे कैप को जे कैप के साथ ऐड करो, तो 4 और 3 कितना होगा 9 जे कैप प्लस 8 और 4 कितना होगा 12 के कैप। तो 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12 के कैप हो गया। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करोगे तो कुछ नहीं करना है, जैसा एडिशन हो रहा है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा। आई कैप वाले में से आई कैप को सब्ट्रैक्ट कर दो, जे कैप वाले में से जे कैप को सब्ट्रैक्ट करो, के कैप वाले में से के कैप को सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे कितना होगा 4 माइनस 2 हो जाएगा 2i कैप प्लस 6 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास 3j कैप प्लस 8 माइनस 4 कितना होगा 4k कैप। ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सीख गए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी सीख गए। अब हमें क्या करना है, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आओ एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं। और ये एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप, वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4k कैप। देन फाइंड वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी प्लस 3 टाइम्स वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हाट। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, मैं सॉल्व कर रहा हूं, जरा मैच करोगे आप। वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी प्लस 3 टाइम्स वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू, वेक्टर ए को वैसे ही रख दो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी
2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 टाइम्स वेक्टर सी कितना है 3i कैप माइनस 4k कैप। कुछ नहीं करना है, अब मल्टीप्लाई करो i कैप प्लस j कैप माइनस ये कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4j कैप प्लस 9i कैप माइनस 12k कैप। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये अपने पास एक i कैप है, ये एक i कैप है और ये एक i कैप है। कितना हो जाएगा 1i कैप माइनस 4i कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 3i कैप और प्लस 9i कैप, तो ये हो जाएगा 6i कैप। एक ये j कैप है और एक ये j कैप है, तो 4 और प्लस 1 कितना होगा प्लस 5j कैप माइनस 12k कैप। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 ठीक तो है। कितना है 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 12k कैप। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये था कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसमें हमने कार्टेशियन फॉर्म में i कैप j कैप k कैप के बारे में स्टडी किया और उनकी हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला, डायरेक्शन यानी कि एंगल भी निकाला और उन्हें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।